हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। वेलकम टू आपका अपना चैनल प्यारे बच्चों स्टडी विद आसिफ सर। बच्चे मेरे साथ में बेटा आज जुड़िए। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाफ ऑफ वन शॉट वीडियो। दैट मीन्स कि जो हेलो एल्केन्स है और जो हेलो एरीन्स है बच्चे, जिसको आप एल्काइल हेलाइड और एराइल हेलाइड भी कहते हैं, उसको बेटा अपन आज आधा कंप्लीट कर देंगे इस एक वीडियो के अंदर, और कल बेटा एक और वीडियो बना के कंप्लीट कर देंगे। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, वीडियो देख के सर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए बेटा आज अपन देख रहे हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या है बेसिकली। ठीक है, आप सही बच्चे बेटा जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। बोलो सर आर जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है। मैंने अगर बेटा आपसे पूछा कि एल्केन क्या होता है, बोलो सर आर वाला ग्रुप होता है। ठीक है, बोलो ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि एराइल वर्ड क्या होता है, बोलो सर बेंजीन वाले। मैंने अगर पूछा बेटा आपसे एरीन वर्ड्स क्या होते हैं, बोलो सर बेंजीन वाले। तो बच्चा बस कुछ नहीं करना है, इनके साथ में एच हटा कर एक्स लगाना है। एक्स बेटा क्या होता है, कॉमनली कहते हैं अपन हेलोजेंस को, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को प्यारे बच्चों। तो देखिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगर बच्चे मैंने यहाँ पर ऐसा लगा दिया, एक एक्स लगा दिया है, तो बोलो सर क्या बन गया वाला, हेलो एल्केन बन गया बेटा। क्या बन गया वाला, हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं एल्काइल हेलाइड कह सकते हैं बेटा, एल्काइल हेलाइड कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये वाला जो आपका बेंजीन ग्रुप है इसके पास मैंने अगर एक्स लगा दिया तो क्या कह देंगे सर, इसको अपन हेलो एरीन कह देंगे। एरीन वर्ड बेटा बेंजीन के लिए इस्तेमाल होता है, और एराइल हेलाइड भी यहाँ पर इसको अपन कह सकते हैं बच्चों। एराइल वर्ड और एरीन वर्ड दोनों बेंजीन ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मान लो बच्चों आपके पास में यहाँ पर कोई एक एल्केन है, कॉमनली मीथेन ले रखा है, बट मैं इसको कॉमनली बेटा समझा रहा हूँ। एल्केन ले रखा है और यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, और वहां पर मैंने क्या कर दिया बच्चे, अगर मान लो मैंने एक्स लगा दिया है, हेलोजन लगा दिया। एक्स क्या हो सकता है बेटा, तो सर जो एक्स है वो हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है बच्चों। इनको कॉमनली अपन क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इनको अपन कॉमनली, हेलोजन कहते हैं। तो हेलो वर्ड यहीं से आया है। ठीक है, हेलो बच्चों। ठीक है ना, हेलो बच्चों सर। ठीक, तो बच्चा देखिए फटाफट से यहाँ पर क्या करेंगे सर कि यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर एक एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कह देंगे, इसको आप हेलो एल्केन कह सकते हैं या फिर एल्काइल हेलाइड कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि सर इसको हम हेलो एल्केन कह सकते हैं, या फिर इसको हम हेलो, या फिर बच्चों क्या कह सकते हैं, इसको अपन एल्काइल हेलाइड कह सकते हैं, एल्काइल हेलाइड कह सकते हैं। ठीक है, पक्का। ओके, सेम टू सेम बेटा क्या करेंगे, ये जो आपका एरीन है, ये जो आपका बेटा क्या है, एरीन है, या फिर इसको आप एराइल ग्रुप भी कहते हैं बेटा कॉमनली। तो दोनों अगर आपने यूज किया और आपने एच हटाकर वहां पे एक्स लगा दिया तो क्या बोल देंगे, इसको हम कहते हैं बच्चों एक तो हेलो एरीन कह सकते हैं, और या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, एराइल हेलाइड कह सकते हैं, एराइल हेलाइड कह सकते हैं। और बच्चा ये देखने में कैसे लगेगा, एक बार बना देते हैं स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा। बस एच की जगह अपने को क्या लगा देना बेटा, ये एच की जगह अपने एक्स लगा दिया है। इसको अपन कह सकते हैं सर हेलो एरीन कह सकते हैं और एराइल हेलाइड कह सकते हैं। पक्का बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या सीन है बच्चों। देखो अपन इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन, देखेंगे वर्गीकरण कि जो आपके हेलो एल्केन्स है या फिर जो बेटा हेलो एरीन्स है उनका क्लासिफिकेशन कितना है, वर्गीकरण किस बेसिस पे करते हैं। तो बेटा पहला वर्गीकरण है कि कितने परमाणु, बेटा कितने परमाणु है हेलोजन के। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप्स। ठीक है बच्चे, तो कितने बेटा वहां पर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसके, हेलोजन के। ठीक है बच्चों, को पहला आता है मोनो हेलो एल्केन्स, या फिर इसको बोलते हैं मोनो हेलो एरीन्स बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास में एल्केन वाला ग्रुप है जैसे कि CH3 CH2 दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैंने लगा दिया Cl, तो इसको आप क्या कहते हैं बेटा कि सर ये मोनो हेलो एल्केन बन गया है। ठीक है, और बेंजीन के पास में अगर आपने एक Cl या Br मान लो, Br लगा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, मोनो हेलो एरीन्स हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल चीज है बच्चा, पक्का। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए बच्चों यहाँ पर डाई हेलो एल्केन की या फिर डाई हेलो एरीन्स की बात की जाए, तो बच्चों एक तो ऐसा हो सकता है कि मैंने अगर मान लो बेटा ऐसा कर दिया है कि यहाँ पर CH2 बॉन्ड में CH2 है, एक कार्बन पे यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, एक कार्बन मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, एक तो ऐसा पॉसिबल है। और या फिर मान लो बच्चों की दोनों जो हेलोजन एटम है वो मैंने लगा दिए एक ही कार्बन में, ऐसे CH3 CH Cl एंड Cl, ऐसे भी मैं लगा सकता हूँ बच्चों। सिंपल सी बात है, ऐसे भी अपन लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके बोलो ठीक है सर। बच्चों ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो है एक, बोलो सर क्या कैसे फर्क करेंगे बेटा, कैसे पता चलेगा, या तो बेटा IUPAC नाम लिखेंगे, अभी लिखेंगे, या फिर बेटा अगर कॉमन की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं अपन विसिनल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हेलाइड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं,
विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। और जो पड़ोस वाला जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन प्रेजेंट है इसको बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, जेम, है ना, जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, जेम डाई हैलाइड। तो आज के बाद हर बच्चा समझ गया सर, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन, ठीक है। और विसिनल का मतलब होता है सर यहाँ पर दो कार्बन पे दो हैलोजन, दो कार्बन पे दो हैलोजन विसिनल, एक कार्बन पे दो हैलोजन जेम। पक्का बच्चों, याद रखिएगा बच्चा। बोलो सर ठीक है, याद रख लो। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये आपको दे रखा है, ठीक है, एक विसिनल और एक क्या बेटा, जेम है। विसिनल के अंदर अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा आईयूबीसी नाम बताइए, तो बोलो सर यहाँ पर कार्बन चेन की सिलेक्शन, दो कार्बन है, ये वाली कार्बन चेन आपने ले ली इस तरीके से टक टक करके, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो बेटा एक ब्रोमीन 1 पे है और एक 2 पे, तो इसको अपन क्या नाम लिख सकते हैं कि सर 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। क्या यूज कर सकते हैं बेटा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। बेटा आईयूबीसी नाम लिखना भी आपको सिखा देंगे, अगर नहीं आता तो कुछ चिंता की बात नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा पड़ोस वाले क्या लिख सकते हैं सर, ये वाला 1 कार्बन, ये वाला 2 कार्बन, इसको हम लिख सकते हैं सर 1 ही पे दोनों ब्रोमीन है, इसको हम लिख सकते हैं सर 1 कितनी बार बेटा, 2 टाइम्स, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन आप इसको कह सकते हैं प्यारे बच्चों, कह सकते हैं, ठीक है। तो सर ठीक है बेटा, कॉमन नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुम मान लो कि दो एडजेसेंट जो पास पास वाले कार्बन पे अगर हेलोजन ग्रुप हो, उसके लिए क्या कॉमन नेम यूज करेंगे, और मान लो कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप हो, तो उसका लिए अपन क्या कॉमन नेम यूज करेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब भी बेटा पास पास वाले कार्बन पे दो हेलोजन हो, उसके लिए बच्चा अपन यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड अपन यूज करते हैं बेटा कौन सा, एल्काइलिन। बेटा कौन सा, एल्काइलिन वर्ड यूज करते हैं बेटा, कौन सा यूज करते हैं, एल्काइलिन, एल्काइलिन डाई हैलाइड, एल्काइलिन डाई हैलाइड अपन यूज करते हैं बच्चा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि एक ही कार्बन पे दोनों परसेंट तो क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। बेटा क्या बोलते हैं बच्चा, एल्काइलिडीन वर्ड यूज करते हैं, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। तो बच्चा जेम का मतलब एक कार्बन पे दो हैलोजन, एल्काइलिडीन का मतलब बेटा एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन ग्रुप रहेंगे, ठीक है। विसिनल का मतलब दो कार्बन पे दो हैलोजन, ठीक है, और एल्काइलिन का मतलब दो कार्बन पे दो हैलोजन रहेंगे, ठीक है। तो बच्चा अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा एल्काइलिन के हिसाब से, बोलो सर इसमें एथ वर्ड तो यूज कर लेंगे सर इथाइलिन डाई, और ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा पड़ोस वाले की अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बोलो सर एल्काइलिडीन हो जाएगा, मतलब इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड हो जाएगा बेटा। पक्का बच्चों, क्लियर है। तो जेम का मतलब क्लियर है, जेम और एल्काइलिन दोनों भाई भाई है, और अगर मैं बोलूं बेटा विसिनल और एल्काइलिन आपस में भाई भाई है, ठीक है बच्चों, ठीक। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है बेटा कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CH1, बेटा जिन यौगिकों के अंदर क्या है, sp3 बेटा संकरण है उसके हिसाब से, ठीक है। तो बच्चा पहला देखिए यहाँ पर ध्यान से कि सर एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स है हमारे पास में, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स है। और यहाँ का जो बेटा कार्बन है, ध्यान से देखिए, क्या इस कार्बन का आप sp3 कहेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो बोले सर हाँ ये वाला हमारे पास में है sp3 कार्बन है। क्या बेटा ये वाला भी sp3 है, बोलो यस सर ये भी sp3 है। क्या बच्चा ये जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन गलती से आ गया है, क्या बच्चा ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, बोलो हाँ सर। बोलो सर सभी तो sp3, फिर क्या है क्लासिफिकेशन, बेटा ध्यान से देख, एक sp3 जिसमें जो कार्बन है उससे एक ही कार्बन जुड़ा है, एक sp3 ऐसा जिसमें दो जुड़े, एक ऐसा बेटा जिसमें 3 जुड़े। तो बच्चा ध्यान से देखिए, मुझे एक बात बताएगा फटाफट से कि एक कार्बन से एक ही जुड़ा है, इसको आप बोल देंगे 1 डिग्री बोल सकते हैं, 1 डिग्री हैलोजन हो गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, एक कार्बन से ये और ये जुड़े हैं, इसको बोल सकते हैं सर 2 डिग्री। इस कार्बन से बेटा देखो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, इसको बोल सकते हैं बेटा 3 डिग्री बोल सकते हैं बच्चा। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स बोल सकते हैं बेटा। पक्का बच्चों, है ना। हिंदी में कहें बेटा तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं प्राथमिक, ठीक है, और प्राइमरी इंग्लिश में हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बेटा द्वितीयक, इसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी, ठीक है। ये वाला बेटा तृतीयक हो गया है, टर्शियरी। तो हर बच्चा याद रखेगा कि डिग्री कैसे निकालते हैं, जब भी एक कार्बन बेटा एक से जुड़ा हो, एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, एक कार्बन 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री आप उसको बोल देंगे मेरे बच्चों। बात समझ आएगी सभी को, ठीक है। तो बेटा ये वाले हो गए जिसके अंदर सब में sp3 कार्बन, बोलो ठीक है सर। बोलो सर अगर मान लो sp2 कार्बन आ जाए तो क्या करना है, तो बच्चा ध्यान से देखिए, आपके पास में एक होता है बेटा एलाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक हैलाइड्स। तो बेटा एलाइल जो वर्ड होता है उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि एक कार्बन पे हैलोजन होगा, बोलो सर ठीक है, एक कार्बन पे
हेलोजन का, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए, वो वाला कार्बन कैसा होना चाहिए बच्चे, sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। और पड़ोस में क्या होना चाहिए बच्चे, डबल बॉन्ड होना चाहिए। पड़ोस में क्या होना चाहिए बच्चे, डबल बॉन्ड। ठीक है, sp3 कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए बेटा, sp3 कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए, और sp3 कार्बन के पास वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। इसको बोलते हैं बेटा एलाइल बोलते हैं। एलाइल किसको बोलते हैं, एक कार्बन जो sp3 उस पे हेलोजन रहेगा, और sp3 कार्बन के पास में क्या होना चाहिए बेटा, sp2 कार्बन होना चाहिए। चलो ठीक है, पक्का। क्या इसको आप एलाइल हैलाइड कह देंगे बेटा, क्या आप इसको एलाइल हैलाइड कह देंगे। बच्चा ने मुझे अगला बताइए, क्या बेटा ये वाला sp3 है, हाँ बोलो सर sp3 है। sp3 के जो पास वाला कार्बन है बेटा, जो sp3 के पास वाला कार्बन है, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि sp3 के पास वाला कार्बन है, क्या बेटा वो sp2 है क्या, चेक कीजिए। बोलो हाँ सर, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड फिर sp3 कार्बन फिर हेलोजन होना चाहिए, उसका आप एलाइल कहेंगे। बोलो सर ये भी एलाइल है। अगला देखिए बेटा, ये बोलो सर ये वाला कार्बन चेक कीजिए, sp3 है जिस पर हेलोजन प्रेजेंट है, इसके पड़ोस में डबल बॉन्ड है, ये भी सर हमारा एलाइल हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बोलो बेटा ध्यान से देखिए कि सर ये वाला कार्बन हो गया sp3 हो गया है जिस पर हेलोजन प्रेजेंट है, और sp3 के पास वाला कार्बन जो वो क्या हो गया सर, sp2 हो गया है, sp2 हो गया है, उसको क्या बोलेंगे सर, डबल बॉन्ड है, इसको भी हम एलाइल ग्रुप में शामिल करेंगे। अगला बताइए बच्चों कि सर ये वाला कार्बन sp3 है और पड़ोस वाला कार्बन कैसा है, डबल बॉन्ड है, sp2 है, इसको भी सर हम क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड कहेंगे। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो सर ये तो ठीक है लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो बेटा कार्बन है sp3 वाला, इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, इसको बोल देंगे सर 1 डिग्री हैलाइड बोल देंगे, 1 डिग्री एलाइल बोल देंगे। अच्छा ये वाला जो कार्बन बच्चा ध्यान से देखिए, इससे दो कार्बन जुड़े हैं, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, इसको बोल देंगे सर 2 डिग्री एलाइल बोल देंगे, है ना। अच्छा ये वाला कार्बन की बात करते हैं बेटा, इस कार्बन से कितने जुड़े हैं सर, एक इधर एक इधर, इसको भी आप क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे। इस वाले कार्बन को चेक कीजिए बेटा, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एलाइल बोल सकते हैं बच्चे। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, 3 डिग्री एलाइल बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बोलो सर ठीक है, आपको पता होगा बेटा, तभी तो आप क्वेश्चन करेंगे। बेंजाइल की बात करते हैं बेटा, बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा, इसमें भी एक जो कार्बन होगा वो sp3 होगा जिस पर हेलोजन प्रेजेंट होगा, और sp3 के पास में बेंजाइल ग्रुप होना चाहिए, बेंजीन ग्रुप का डबल बॉन्ड होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए बेटा, बेंजीन। बेंजीन नहीं हुआ तो आप उसको बोलो सर, जैसे यहाँ पर देखो ये बेंजीन, तो बेटा बेंजीन नहीं प्यारे बच्चा, ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए 6 कार्बन के साथ में। बोलो ठीक है सर। बच्चा ध्यान से देख कि ये वाला sp3 कार्बन है, बोलो ठीक है सर, ये वाला sp3 कार्बन है, और इसके पास में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या है सर, यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो ये वाला सर बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। ठीक है, पड़ोस वाला चेक कर बेटा अगला कि सर ये वाला कार्बन रहा है sp3 जिस पर एक हेलोजन प्रेजेंट है, और sp3 कार्बन के पास में ही एक बेंजीन ग्रुप है, तो बोलो सर ये भी बेंजाइल हो गया। ध्यान से देख बेटा, यहाँ पर ये वाला भी कार्बन कैसा है, sp3 है जिस पर हेलोजन प्रेजेंट है, इसके पास में बेटा बेंजाइल ग्रुप है, इसको भी आप क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलोगे बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अब ध्यान से बोलो सर ठीक है, सभी सभी बेंजाइलिक है। हाँ बच्चा डिफरेंस क्या है इसके अंदर, बोलो सर यहाँ पर डिफरेंस ऐसा आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए कि सर ये जो हमारा कार्बन है sp3, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है इससे, इसको बोलेंगे सर 1 डिग्री बेंजाइलिक बोल देंगे। ये जो कार्बन है सर दो से, एक तो बेंजीन वाले से, एक पड़ोस वाले से, इसको बोल देंगे सर 2 डिग्री। ये जो कार्बन बेटा 1, 2 और 3 से जुड़ा है, इसको बोल देंगे हम 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोल देंगे बेटा। क्या बोल देंगे, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड बोल देंगे मेरा बच्चा। पक्का डन है, बोलो सर ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगर बात करते हैं कि sp2cx बॉन्ड है, कैसा है, अगर sp2cx बॉन्ड है तो क्या होगा सर, sp2cx बॉन्ड है तो क्या होगा बेटा, देखिए पहला नाम आता है विनाइलिक। कैसा था बच्चे, विनाइल। विनाइल में क्या फर्क बेटा, देखो एलाइल और विनाइल में फर्क क्या है। एलाइल कैसा होता है बोला सर, एक sp3 कार्बन होना चाहिए जिस पर हेलोजन होगा, इसके पास वाला डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसको अपन बोल देते हैं बेटा एलाइल बोल देते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए, विनाइल का मतलब क्या होगा कि sp3 कार्बन नहीं होगा, सीधा ही डबल बॉन्डेड कार्बन भी होने हेलोजन होना चाहिए, सीधा ही अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन है बच्चा, क्या बोल देगा उसको, विनाइल बोल देगा। बोलो सर देखो यहाँ पर ये जो आपका sp2 कार्बन है डबल बॉन्डेड है, इस पर सीधा ही हेलोजन, इसको हम बोल देंगे सर विनाइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, इसको विनाइलिक हैलाइड बोल देंगे। पक्का बेटा, ठीक है, ये एलाइल है रहेगा और ये वाला विनाइल है। बच्चा ध्यान से देख, डबल बॉन्डेड कार्बन पे है हेलोजन है, बोला सर विनाइल हो गया है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन थोड़ी बेटा किस पे, डबल बॉन्डेड के पास वाला sp3 है, इसको विनाइल नहीं कहेंगे, इसको विनाइल नहीं कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे सर, इसको हम एलाइल कहेंगे। ठीक है, बोलो ठीक है सर। बच्चा ध्यान से देखिए, ये वाला भी sp3 कार्बन है, इसके पास में डबल बॉन्ड, इसका आप एलाइल नहीं कहेंगे, इसको सॉरी बच्चों आप एलाइल कहेंगे, विनाइल नहीं कहेंगे। ठीक है, ये वाला चेक कर बेटा, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पर सीधा हेलोजन प्रेजेंट है, इसको विनाइल कहेंगे, एलाइल नहीं कहेंगे। पक्का बच्चा, तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि एलाइल और विनाइल में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं होता है बच्चा। पक्का, चलो बोलो सर विनाइल हो गया।
अब अच्छा ध्यान से देख, क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एराइल हैलाइड। जैसे विनाइल हैलाइड में डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन होता है, सेम टू सेम बेटा अगर एराइल हैलाइड का मतलब क्या होगा कि जो आपकी बेंजीन रिंग है उससे सीधा जुड़ा हो। बच्चा ध्यान से देखना, बच्चा ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो बेटा बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ध्यान से देखो। बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है बच्चे, कि सर बेंजाइल का मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, बेंजीन के पास में एक कार्बन होगा जिसको आप sp3 कहेंगे, उस पर हेलोजन होना चाहिए, उसको अपन बेंजाइलिक कहेंगे। बेंजीन रिंग के साथ में एक sp3 कार्बन पर हेलोजन होना चाहिए, उसको अपन बेंजाइलिक कहेंगे। लेकिन sp3 कार्बन को हटा दो, सीधा बेंजीन से क्या लगा दो, हेलोजन। बोलो सर इसको हम क्या कह देंगे, एराइल हैलाइड कह देंगे बेटा, सीधा लगा दीजिए, इसको अपन क्या कह देंगे बेटा, एराइल हैलाइड कह देंगे। पक्का बच्चों, एराइल ब्रोमाइड हो गया ये वाला, ठीक है, बोलो ठीक है सर। अब अच्छा अगला टॉपिक अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो CX बॉन्ड होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसकी नेचर कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चा, उसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा बेटा। बोलो सर कैसे पता करें बेटा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो आपका CX बॉन्ड है, हाँ बोलो सर, हाँ CX बॉन्ड है। बच्चा ध्यान से देखिए, एक बात बता मुझे फटाफट से, क्या बताइए सर बच्चा, ये जो कार्बन है और ये हेलोजन है बेटा, जो EN जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको आप हिंदी में विद्युत ऋणता कहते हैं, वो क्या होता है बेटा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ में किसी भी एटम की अट्रैक्ट करने की क्षमता। ठीक है बच्चों, कोई भी एटम है वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में कैसे खींच सकता है। जैसे मान लो बच्चों ये CX बॉन्ड है, हेलोजन क्या होता है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनकी जो EN होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, कार्बन की बेटा कम होती है, 2.5 होती है, फ्लोरीन की बेटा 4 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, ब्रोमीन की बेटा कितनी होती है, 2.75, आयोडीन की 2.55 होती है। ठीक है, तो इनसे ज्यादा ही होती है। तो क्या होगा यहाँ पर, बोलो सर कि ये जो हेलोजन वाले एटम होगा वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़े से बेटा क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, थोड़े से डिस्प्लेस हो जाएंगे। बोलो सर ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स, CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से इधर खिसक जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अरे सर यहाँ पे तो दो पोल बन गए, एक तो पॉजिटिव बन गया, एक सर नेगेटिव बन गया। तो बच्चा इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, ये वाला एक पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है। कैसा है बच्चे, पोलर है, ध्रुवीय है। ठीक है, तो क्योंकि बेटा जो हेलोजन की EN क्या होती है बच्चा, ज्यादा होती है, किसकी बजाय, है ना, हाइड्रोजन की बजाय नहीं बेटा, यहाँ पर कार्बन लगाना पड़ेगा कि सर कार्बन की बजाय यहाँ पर क्या होता है, हेलोजन की EN ज्यादा होती है। ठीक है, बोलो सर नॉन पोलर क्या होता है बेटा, जब भी ऐसा बॉन्ड हो जिसमें दोनों सेम एटम हो उसका आप नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, बोलो सर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन बेटा बीच में पड़े रहेंगे, इसको आप कहेंगे सर नॉन पोलर है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ओके, इसको आप कहेंगे बेटा ध्रुवीय अणु कहेंगे। पक्का बच्चों, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को, बोलो सर ठीक है। अगला पॉइंट बेटा अपन कवर करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की, बंध लंबाई की बात करते हैं कि सर बंध लंबाई कैसे डिसाइड करें। हमारे पास में एक हेलोजन फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक आयोडीन है। बच्चा मुझे बात बताइए, क्या ये सभी के सभी पीरियडिक टेबल में 18th ग्रुप में आते हैं? बोलो हाँ सर, 18वें वर्ग में आते हैं। ठीक है बच्चा, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। बेटा ऊपर से नीचे जब जाते हैं ग्रुप के अंदर तो क्या होता है बच्चे कि सर साइज बढ़ती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बेटा बढ़ते हैं तो साइज बढ़ती है। बच्चा क्या होता है, साइज यहाँ पर बढ़ती है, क्योंकि बेटा शेल बढ़ती जाएगी 2, 3, 4, तो बेटा अगर कक्षा बढ़ती जाएगी तो साइज बढ़ जाएगी। बोलो सर ठीक है। बेटा साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, बंध लंबाई बढ़ जाएगी ना। जैसे यहाँ पर कार्बन तो बेटा फिक्स है, फ्लोरीन छोटा है आपका, इसका बंध छोटा होगा, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा है, इसका बंध बड़ा होगा, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा है, इसका बंध और बड़ा, और आयोडीन सबसे बड़ा होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसका बंध सबसे बड़ा। तो बच्चा मुझे जल्दी से बता दे कि सबसे बड़ा बंध किसका होगा, Ci का, फिर उससे छोटा ब्रोमीन का, फिर उससे क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। पक्का बच्चा, बच्चा याद रखेगा। बोलो ठीक है सर। बेटा बंध लंबाई यहाँ पर किस पर निर्भर करिए, बोलो सर जो एटम है उसकी साइज पे, है ना, एटम के आकार पे बेटा डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो बेटा क्या लिख सकते हैं कि सर बंध लंबाई जो होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, वो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करते हैं। और एटम कौन से होने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, आकार पे बेटा, आकार पे निर्भर करती है क्या, बंध लंबाई। बोलो ठीक है सर, पक्का। अब बच्चों अगर बंध लंबाई अगर बंध है बेटा तो कोई ना कोई बंध वियोजन ऊर्जा भी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होगी, बॉन्ड एंथैल्पी भी होगी, बंध ऊर्जा भी होगी। सेम ही चीज होती है बेटा। किसी सिग्मा बॉन्ड को बेटा तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा या फिर बॉन्ड एंथैल्पी बंध ऊर्जा कहते हैं बच्चों। तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि क्या जो छोटा बंध होता है बेटा, अगर कोई छोटा बंध होगा तो वो क्या होगा, मजबूत होगा, थोड़ा लंबा होता है बेटा थोड़ा कमजोर, और लंबा होता है और कमजोर। जैसे होता है ना बच्चे, जो छोटी सी रस्सी को तोड़ना मुश्किल होता है, बड़ी रस्सी को तोड़ना
आसान होता बच्चा। तो देख लिए कि बोले सर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है सर, इनवर्सली होती है बेटा किसके, बॉन्ड एनर्जी के होती है बेटा, है ना। बंद लंबाई जो होती है, बंद लंबाई जो होती है बेटा वो इनवर्सली होगी किसके, बंद ऊर्जा के, बंद वियोजन ऊर्जा या फिर बंद ऊर्जा के बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा बताइए सबसे आसानी से कौन टूटेगा, बोलो सर सबसे बड़ा लंबा बंद, सबसे लंबा बंद टूटेगा बेटा कौन सा, आसानी से टूटेगा, मतलब सबसे कम ऊर्जा चाहिए। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए बेटा, CF बॉन्ड को चाहिए। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए, CF बॉन्ड को चाहिए, ठीक है सर। अगला पॉइंट बेटा कवर करते हैं, डायपोल मोमेंट, ठीक है। हैलोजन के अंदर डायपोल बेटा, डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। बच्चों आप सभी बच्चे फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या होता है कि जब भी आप डायपोल मोमेंट की बात करते हैं क्या पढ़ते हैं बेटा, फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद है, डायपोल 2a इंटू में q, 2a क्या होता है बेटा डिस्टेंस और q क्या होता है बेटा चार्ज। तो डायपोल मोमेंट को यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, q इंटू में डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, q इंटू में डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। चार्ज इंटू में बेटा डिस्टेंस हो गई है, चार्ज बेटा आवेश मल्टीप्लाई विद दूरी, तो ठीक है सर। बच्चा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब बच्चा इसको वेरी वेरी स्टार मार्क कर देगा, ठीक है। आपको PDF बेटा में मेरे टेलीग्राम पे बेटा आपको अवेलेबल करवा दूंगा, t.me/chemistry बाय आसिफ सर को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बोलो सर ठीक है। बच्चा मुझे एक बात बता बेटा यहाँ पर कि जो फ्लोरीन है, बोलो सर फ्लोरीन की वैद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो सर सबसे ज्यादा चार्ज इस पे डेवलप आएगा नेगेटिव, और सर जो आयोडीन है वो सबसे कम चार्ज होगा। तो बच्चा मुझे बता कि जो चार्ज मैक्सिमम किसके लिए होगा, बोलो सर फ्लोरीन के लिए। बेटा डिस्टेंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा होगा, बोलो सर जो सबसे बड़ी साइज का होगा, सबसे बड़ी लंबाई बंद की उसी की होगी, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ उसी की बेटा किसकी होगी, आयोडीन की होगी। तो डिस्टेंस बेटा सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, आयोडीन की हो जाएगी बच्चा, बोलो ठीक है सर। लेकिन बच्चा मुझे जो आपका डायपोल मोमेंट है, जो द्विध्रुव आघूर्ण बेटा वो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन है किसका, चार्ज इंटू में डिस्टेंस का, मुझे ये दोनों मैक्सिमम चाहिए। तो बोलो कि सर सबसे ज्यादा जो चार्ज होता है वो सर फ्लोरीन में होता है, और सर सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होती है वो सर आयोडीन में होती है। लेकिन बच्चा आयोडीन में जो होगा वो चार्ज बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। फ्लोरीन में बेटा क्या होगी, डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगी। तो बच्चा आपके पास में क्लोरीन ऐसा है जिसमें चार्ज भी ज्यादा होता है और डिस्टेंस भी ज्यादा होती है बच्चा। तो ध्यान से देखिए, क्लोरीन वाले का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा बेटा वेरी मच इंपॉर्टेंट है, नीट में हर जगह हर एग्जाम में बेटा पूछा गया है। तो वो Q इंटू में जो D डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है बेटा, CCl बॉन्ड के लिए बेटा, किसके लिए होता है, CCl के लिए होता है। पक्का बच्चा, तो बोलो सर ठीक है। इसलिए बच्चे जो डायपोल मोमेंट होता है म्यू वो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, CH3Cl के लिए, फिर फ्लोरीन वाले के लिए, फिर Br के लिए, फिर I के लिए। और बच्चा याद रखेगा, पक्का कंफ्यूज तो नहीं होगा। बॉन्ड की बेटा मैंने आपको देखो क्या क्या बता दिया बच्चा, मैंने आपको बॉन्ड लेंथ बता दी है, बॉन्ड एंथैल्पी बता दी है, और मैंने आपको डायपोल मोमेंट बता दिया, द्विध्रुव आघूर्ण बता दिया, ठीक है बच्चों। बोलो सर ठीक। किसी बच्चे को बेटा डाउट आए तो मुझे फटाफट से कमेंट कर देगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ चीज़ों को। वन शॉट है बेटा तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, बट आपका एग्जाम में इससे कोई भी बाहर नहीं जाने वाला बेटा क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो बेटा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से कि क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है कि फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द CH बॉन्ड। बेटा बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है सर, बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए तो इसको अपन क्या कहते हैं सर, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं बच्चा। तो आपको मैं बता चुका हूं बेटा किस पे डिपेंड करती है, बोलो सर जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे। मैंने बताया ना बेटा, सबसे आसानी से कौन सी रस्सी टूटती है, जो लंबी रस्सी होगी वो आसानी से टूट जाएगी बेटा। तो बोलो सर बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसके लिए होगी, जिसकी बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी कम ऊर्जा चाहिए होगी तोड़ने के लिए। तो बेटा चेक कीजिए फटाफट से, सबसे कम चाहिए बोलो सर CI, बोलो सर यहाँ पे ठीक है। फिर उससे ज्यादा चाहिए CBr को, बोलो सर CBr बेटा देखो यहाँ पर ध्यान से देखो ये वाला, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, इससे ज्यादा चाहिए तो ये ऑप्शन वैसे गड़बड़ हो गया, ठीक है। फिर चाहिए सर हमारे पास में Cl चाहिए, बेटा Cl है, ये वाला गड़बड़ हो गया यहाँ पे क्योंकि F नहीं Cl आएगा पहले। यहाँ पर बच्चा देखिए यहाँ पर बोलो सर यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो ही गया, बोलो सर यहाँ पर भी ठीक है मामला, ठीक है। बोलो सर बेटा फिर इसमें किसमें चाहिए, बोलो सर फ्लोरीन आ गया, बोलो ठीक है बच्चा, लेकिन फ्लोरीन को कम दिखा रखा तो ये वाला ऑप्शन वैसे गड़बड़ गया। बेटा ऑप्शन कौन सा बचेगा, D वाला बचेगा। आप सही बच्चे बेटा जानते हैं कि सर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, CI की, फिर CBr की, फिर बच्चा CCl की, फिर होगी CF की। इसलिए जो बॉन्ड एनर्जी होगी तोड़ने के लिए वो सबसे ज़्यादा किस में चाहिए, छोटे बॉन्ड में चाहिए, CF में सबसे ज़्यादा और CI में सबसे कम चाहिए। बाकी सबको अरेंज कर दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो पक्का बच्चों क्लियर सभी का, पक्का डन है, नो प्रॉब्लम, बोलो सर ठीक। बच्चा अगला पॉइंट कवर करते हैं यहाँ पर कि हेलोजन को बेटा बनाने की विधियां देखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेंस और सॉरी बच्चों हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के लिए, ठीक है। बोलो सर ठीक है।
बच्चा मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए, कौन सा, कि एल्कोहल्स के लिए। अगर आपको एल्कोहल से बेटा क्या बनाना है, हेलो एल्केन्स बनाने हैं। बोलो सर ठीक है। बच्चा देखिए फटाफट से, मैंने सबसे पहले रिएक्शन कराई HX के साथ में, ठीक है, हाइड्रो हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या किया बेटा, रिएक्शन कराई। एल्कोहल प्लस में HX है, तो बच्चा बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, इधर से हाइड्रोजन उठा लीजिए, इधर से OH उठा लीजिए बेटा, यहाँ से इसको गायब कर दीजिए। किसको गायब कर दीजिए, H2O गायब कर दीजिए बेटा। क्या कर दीजिए, बोलो सर -H2 हो गया है, और हमारे पास में जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा सर, R को बेटा सीधा जोड़ दीजिए X से, ये बन गया आपका RX बन गया है। क्या बन गया बेटा, RX बन चुका है। बोलो सर ठीक है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल बेटा ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, ये H रहा एसिड का, ये वाला OH रहा बेटा, इसको क्या कर दीजिए, वाटर को माइनस कर दीजिए, -H2 हो गया सर। आगे क्या करोगे बच्चा, सेम टू सेम बाकी बना दीजिए, जो बचा है CH3 बचा है, CH बचा है, नीचे CH3, और यहाँ पर क्या बच गया बेटा, Br। तो ठीक है सर। अगला फिर से चेक कीजिए बच्चों, बोलो सर यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर OH है, OH और H को बेटा यहाँ पर माइनस कर दीजिए, -H2 हो गया है। बाकी सीधा सीधा जोड़ दीजिए बेटा, बहुत आसान है, सीधा सीधा जोड़ दीजिए कि सर CH3 C बॉन्ड में CH3 यहाँ पे होगा बेटा Cl, सीधा सीधा बन रहे हैं RX बन रहे हैं सभी में। बोलो सर बन रहे हैं। बोलो सर ठीक है। बच्चा एक बार थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लीजिए, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कैसे मैकेनिज्म आपको देखनी बच्चा, ठीक है, देख लीजिए फटाफट से। बेटा आपको यहाँ पर एक तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, और हेलोजन, और यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है, और ये वाला बेटा एक आपके इसमें एक एसिड है। बोलो सर ठीक है। बेटा एसिड का काम किया होता, बोला सर एसिड H+ देगा, और साथ में Br- भी देगा। और बेटा ये आपका जो ROH है, 3 डिग्री ROH है, इसमें सबसे पहले आप किसका अटैक कराएंगे, बोलो सर सबसे पहले मैं अटैक कराऊंगा इसका H+ का अटैक कराऊंगा। बेटा H+ कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो बेटा ये लोन पेयर यहाँ पर H+ पे अटैक कर देंगे। लोन पेयर क्या करते हैं बेटा, लेविस बेसिस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, लेविस बेस होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। अपने लोन पेयर देंगे किसको, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है बेटा, H+ के पास में, जिसको आप प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। बोलो ठीक है सर। तो देखिए बच्चा ऐसा बन जाएगा ये वाला CH3 CH3 यहाँ पर बन जाएगा बेटा OH, और ये वाला एक प्रोटॉन जुड़ गया है। प्रोटॉन जुड़ गया बेटा, तो प्रोटॉन वाला चार्ज जो आएगा वो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो सर ठीक है। अब बच्चा ऑक्सीजन जो बहुत ही ज्यादा वैद्युत ऋणी है, बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिवेट है, तो बेटा ऑक्सीजन क्या करेगा, पास वाले सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये अनस्टेबल है बेटा, आसानी से H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। बोलो सर ठीक है, -H2 हो गया। बोलो सर ठीक है, ओके। अब बच्चा यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा कि आपका बच गया CH3 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड में CH3 बन गया बच्चे, और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसको आप क्या बोल देंगे, कार्बोकैटायन। तो बेटा ध्यान से देखिए, जब भी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराई जाती है HX की, तो बेटा क्या बनता है, क्या बनता है बच्चा, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं बेटा कि इसका मध्यवर्ती कौन सा है, इंटरमीडिएट कौन सा, तो क्या बोलोगे, कार्बोकैटायन है। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बोकैटायन हो गया है, ठीक है, R पॉजिटिव इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं। तो सर अब बच्चा आपको देखना है कि कार्बोकैटायन, तो बेटा इसमें रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्था होती है। बट बेटा ध्यान से देखिए, नीट के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको शिफ्टिंग वगैरह करानी पड़ती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग वगैरह, कई बार मिथाइल शिफ्टिंग, जैसे आपको 3 डिग्री या फिर रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना होता है। लेकिन आपके जो नर्सिंग का एग्जाम बेटा, उसमें आपके यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें नहीं आती है, तो बेटा नीट के लिए अपन बाद में कवर करेंगे, हर बच्चा देख लेगा फटाफट से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या करें बेटा कि सर ये जो बच गया है, कौन सा बच गया बेटा आपके पास में, सर ये Br बच गया था, इसका अटैक करवा दीजिए। तो बच्चा क्या है यहाँ पर CH3 बॉन्ड में C, ये वाला कार्बोकैटायन है ही है, यहाँ पर आप अटैक करा देंगे किसका बेटा, Br- का, और सीधा सीधा ये जुड़ जाएगा कि सर CH3 बॉन्ड में C, CH3 ये वाला क्या बन गया बेटा आपका हेलो एल्केन बन चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर, ये जो इसका आंसर है ये वाला रहा, ठीक है, ओके। तो लिख देते हैं, एक काम कर देते हैं, यहाँ पर लिख ही देते हैं कि सर ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड में C, CH3 Br, और साथ में बेटा पानी का एलिमिनेशन हुआ ही था, H2 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकला ही था। तो पक्का बच्चा ध्यान में रखेगा कि सर अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा यहाँ पर कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो बोलो सर कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन की क्या खासियत होती है बेटा, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, नीट वाले बच्चे जरूर ध्यान में रखिए। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बेटा इसमें क्या होता है, पॉसिबल होता है। सर वो कैसे होता है बेटा, डिटेल में बाद में वीडियो बनाएंगे, बट आप ध्यान में रखिए रीअरेंजमेंट होता है। कैसे होता है, अगर बच्चा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया तो आप हाइड्राइड शिफ्टिंग करके 2 डिग्री बनाइए, 2 डिग्री बन गया तो 3 डिग्री बनाइए, ठीक है, 3 डिग्री बनाया तो बेटा रेजोनेंस स्टेबल बनाइए, फिर जाकर हैलाइड का यहाँ पर अटैक कराना। बट आप जो नर्सिंग वाले बच्चे हैं या फिर JET वाले बच्चे हैं, वो क्या ध्यान में रखेंगे
कि सीधा ऐड करेंगे, बस ये ध्यान में रखेंगे बेटा मध्यवर्ती क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, पुनर्व्यवस्था क्या होगी बच्चे, संभव हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चा आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट अगर आपको जाननी है तो बच्चा ध्यान से देखिए उसका मध्यवर्ती कैसा है ना। किसी भी अभिक्रिया के दर की बात करनी है तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका मध्यवर्ती कैसा है, उसका इंटरमीडिएट कैसा। तो बेटा ध्यान में रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, किस पर डिपेंड करेगी बच्चे, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। सर ऐसे कैसे बच्चा, अगर आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तभी तो बेटा जो Br माइनस होगा सेकंड स्टेप में बताया था वो क्या करेगा, अटैक कर पाएगा ना बेटा। अगर स्टेबल ही नहीं है तो कहां से अटैक करेगा। इसलिए बच्चा ध्यान में देखिए कि सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। सर ऐसा क्यों बेटा, इसके लिए मैं आपके लिए इंडक्टिव इफेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा, प्रेरक प्रभाव पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 3 डिग्री में क्या होता है बेटा, प्लस साइज ज्यादा होता है, कार्बोकेटायन में प्लस चार्ज कम हो जाता है, मोर स्टेबल रहता है। ठीक है, इस हिसाब से तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कि कार्बोकेटायन का स्थायित्व है, कार्बोकेटायन क्या स्थायित्व है। बोलो ठीक है सर। तो अभिक्रिया के दर बेटा किस पे निर्भर करेगी, कार्बोकेटायन कितना ज्यादा स्थायी है। बोलो सर ठीक है। बच्चा एक काम कीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे फटाफट से। क्वेश्चन का आंसर देगा बच्चा, विच एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, एल्कोहल से आपको हेलो एल्केन बनाना है, कौन सा मोर रिएक्टिव है। आपको पता है कि हेलो एल्केन बनता है बच्चा तो कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री। सर क्यों, प्लस आई 3 होता है बेटा, प्लस आई कितना होता है 3। जैसे ये देख लो, ये कार्बोकेटायन एक तो ये सी और ये सी, ये देखो प्लस आई प्लस आई प्लस आई, और तुम्हें बनाता हूँ बेटा 1 डिग्री CH3Cl। ठीक है बच्चों, तो CH3CH2 बना दिया ये वाला, तो इसमें सिर्फ एक ही है, तो 3 वाला क्या करता है बेटा, चार्ज तो कम करता है, मोर स्टेबल रहता है। ठीक है, अभी बेटा मैं इसमें हटा देता हूँ इसको। ठीक है, चलो तो बच्चा मुझे बताइए सबसे ज्यादा कौन सा क्रियाशील होगा। बोलो सर यहाँ पर क्रियाशील होगा 3 डिग्री होगा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा 3 डिग्री, क्योंकि उसमें प्लस आई क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सबसे मिनिमम स्टेबल कौन सा होगा यहाँ पर 1 डिग्री, सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा 3 डिग्री ROH हो जाएगा। अच्छा बोलो सर, अगर हमारे पास में एसिड्स की बात की जाए, HCl, HBr, HI में से कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा बेटा, यहाँ पर HI ज्यादा होता है। बोलो सर क्यों बेटा, HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, I की साइज बड़ी है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो आसानी से I अलग हो जाएगा, H प्लस दे देगा बेटा, तो HI सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर HBr, फिर HCl और HI। ठीक है, सही बच्चों ने बेटा क्या सुना है, HCl सुना कि HCl क्या होता है, ज्यादा अच्छा एसिडिक होता है, ज्यादा अच्छा अम्लीय होता है। लेकिन बेटा HI HCl से भी ज्यादा धमाकेदार एसिड होता है। सर क्यों बेटा, साइज साइज साइज। ठीक है, बोलो सर ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है। अगर बच्चों ध्यान से देखिए, आपको कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है जहां पर अल्कोहल दे दिया, NaBr प्लस में एसिड दे दिया, तो बच्चा खुद बताइए कि जो एसिड है वो क्या देगा। बोलो सर एसिड H प्लस देगा, और Br क्या देगा, बोलो Br माइनस देगा। बेटा दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, HBr बन जाएंगे। देखिए वही रिएक्शन बन गई फिर से कि सर अल्कोहल प्लस में HBr, तो सीधा मैंने आपको बताया बेटा H2 माइनस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बच्चे, RBr बन जाएगा, प्लस में H2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला बेटा यहाँ पर रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड के बेटा रिएक्शन की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए, एक तो बेटा PX3 होता है, अल्कोहल के साथ हमने को PX3 लेना है, तो बेटा ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए कि कैसे बनता है। बच्चा इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर कि ROH चाहिए, एक ROH और चाहिए बेटा, एक ROH और चाहिए। बोलो सर ठीक है, और ये आपका बेटा क्या है यहाँ पर PX3 है। ठीक है, ये आपका क्या बच्चे PX3 PX और एक वाला क्या होगा बच्चे यहाँ पर X, ये वाला ट्राइहेलाइड है। यहाँ पर बेटा हर बच्चा ध्यान में देखेगा क्या कि ये माइनस कर दीजिए बेटा, ये माइनस यहाँ पर कर देगा हर बच्चा। तो सर ये माइनस करना है, बिल्कुल बच्चा, फिर देखना प्रोडक्ट अपने बन जाएगा। सर कैसे, माइनस कर दे बेटा, देखो क्या कर देंगे माइनस, कि सर 3 तो हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो सर इसका मतलब ये तो बन गया -H3PO4 बन गया। सर क्या बन गया, -H3PO3 बन गया बेटा, क्या बन गया, -H3PO3 बन गया है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा सर, RX। तो बेटा इस रिएक्शन के लिए आपको 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स चाहिए, और 3 ही आपके पास में RX के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए बेटा 3 चाहिए, और 3 ही आपके पास में बेटा RX बन जाएंगे। ठीक है, और साथ में मिलता है बाई प्रोडक्ट से H3PO3 बनता है, एसिड बनता है। पक्का बच्चा, और सर ठीक है। आगे बात है बेटा, एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देख ले बेटा, यहाँ पर ये आपको अल्कोहल दे रखा है, यहाँ पर भी क्या होगा, बोला सर 3 ले लीजिए, और यहाँ पर क्या करो बेटा, सीधा OH हटा दो और P को हटा दो, सिर्फ Cl से बेटा क्या कर दो, इसको जोड़ दीजिए। क्या करेंगे सर, CH3 CH2 Cl बन गया, और साथ में बच्चा ध्यान में रखिए क्या बनेगा, H3PO3 बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। पक्का बच्चा, बोलो सर ठीक है।
आगे बेटा देखते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आपने यहाँ पर ले लिया PCl5 ले लिया, पेंटा हैलाइड ले लिया, तो फिर क्या होगा, ध्यान से देख रहे बेटा क्या होगा। एक बेटा आपने यहाँ पर ले लिया है, क्या ले लिया बच्चे, ROH ले लिया है, और यहाँ पर एक आपने ले लिया है PCl5, PCl Cl 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 और Cl, इसको ऐसे अरेंज कर लेगा बच्चा, वैसे ठीक कर लेंगे बच्चा। इसको तोड़ दे, एक ये वाला ऐसे तोड़ दे, एक ऐसे तोड़ दे। तो ध्यान से देख बेटा, एक तो RCl बन रहा है, एक क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, और बीच में POCl3 बन रहा है। बोलो सर ठीक है, आगे बात समझो बेटा, एक तो RCl बन गया है, एक POCl3 बन गया है, और साथ में क्या बन गया है, HCl बन गया है। तो यहाँ पर आपका हेलो एल्केन बन गया बेटा, क्या बन गया अभी आपका, हेलो एल्केन बन चुका है बच्चा, पक्का, सॉरी बच्चों, ठीक है। बोलो ठीक है सर, पक्का बच्चा कर लेगा, बोलो सर कर लेंगे, कर लेंगे सर, कर लेंगे। देखो ऐसे RCl, फिर POCl Cl और Cl, फिर बेटा HCl, ठीक है, कर लेगा बच्चा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगला देखिए बेटा क्या है यहाँ पर की रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 को क्या बोलते हैं बेटा, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं बच्चा। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है SOCl Cl, और यहाँ पर आपके पास में जो पड़ोसी भाई साहब कौन बैठे हैं, ROH बचे, ROH ले लीजिए, और बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ी कर दीजिए, HCl गया है, बोलो सर क्या बेटा, इधर क्या बनेगा, RCl बनेगा, बीच में बेटा आपका SO2 बन गया है, और पड़ोस में आपका HCl बन गया है। तो बोलो सर हाँ सर बन गया, सर बन गया, बोलो सर RCl बन गया, प्लस में SO2 बन गया, प्लस में HCl बन गया। बेटा इसकी बहुत खासियत है, थायरल जो क्लोराइड है इसकी बहुत खासियत है। एक तो बेटा इसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको आप, डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा डार्जन, ठीक है। दूसरी खासियत उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है एग्जाम में बेटा, ये ध्यान से देखिए, जो साइड प्रोडक्ट है ना SO2 और HCl, ये दोनों बेटा क्या होती है, गैसियस प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, गैसियस प्रोडक्ट होते हैं। ये आसानी से बेटा यहाँ पर आप आसानी से इसको अलग कर सकते हैं, गैस को बेटा आसानी से अलग कर सकते हैं, गैस तो आसानी से अलग हो जाएगा। तो बच्चा इसलिए इसी टाइप की जो रिएक्शन होती है इसकी बेटा अभिक्रिया लब्धि ज्यादा होती है, अभिक्रिया के उत्पाद की लब्धि क्या होगी बच्चा, ज्यादा होगी, उत्पाद लब्धि ज्यादा होगी, अधिक दक्ष होगी बेटा, हाई यील्ड। बेटा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, पूछा जा सकता है कि कौन सी जो रिएक्शन है बेटा वो हाई यील्ड देती है बच्चा, पक्का डन है, बोलो सर ठीक है। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं कि सर फ्रॉम एल्केन्स कैसे बनाते हैं बच्चा। एल्केन के लिए आपको क्या देखा है यहाँ पर, एल्केन के लिए आपको क्या देखा बेटा, यहाँ पर देखा है HNO बेटा, क्या यहाँ पर लाइट रहती है बेटा। जब भी HNO मिलती है आप समझ जाना कि यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया। कौन सी होती है बच्चे, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। देखिए कि यहाँ पर ये जो आपका CH4 है, इसमें क्या होगा, ये CH3 जगह और एक मान लो बेटा H है ना, इसको मैंने अलग कर लिया है। ध्यान से देखिए कि सर एक वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट जाएगा, और ये जो आपका बेटा Cl2 इसको भी ऐसे लिख लीजिए, Cl बॉन्ड में Cl, और यहाँ पर भी बच्चा क्या होगा, सर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टूट गया है, तो बच्चा अलग अलग को जोड़ दीजिए, एक HCl बन जाएगा, बोलो सर ठीक है, एक आपका HCl बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड में Cl। आसान है, बाकी तो फटाफट से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, बाकी देखिए कि सर यहाँ पर बन गया CH3 बॉन्ड में CH2 और Cl बन गया है, प्लस में HCl बन गया है। यहाँ पर चेक कीजिए बच्चों, CH3 CH2 Br बन गया है, प्लस में HBr बन गया है। बस ध्यान में रखिए बेटा, यहाँ पर क्या होगा, मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी, फ्री रेडिकल होगी, लाइट की वजह से बेटा बॉन्ड जो होता है बेटा ऐसे बीच में से टूटा खड़क करके, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, उसको अपन फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या था बेटा, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन होना फ्री रेडिकल कहलाता है, ठीक है बच्चा, बोलो सर ठीक है। बच्चा देखो यहाँ पर आ गया पॉइंट की मध्यवर्ती क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल होता है, मुक्त मूलक होता है। अच्छा क्रियाशीलता की बात करते हैं, तो बेटा क्रियाशीलता बेटा ध्यान से देखिए किस पे डिपेंड करेगी। यहाँ पर मैंने ले लिया F2Cl2 Br2 Ri2, तो बच्चा मुझे बताइए सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन सा होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सर फ्लोरीन होगा। क्यों बच्चा, उसकी EN ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे, ज्यादा होती है बच्चा, ऐसे ज्यादा EN ज्यादा होती है बेटा फ्लोरीन, ठीक है, बोलो सर ठीक है। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन दे बेटा आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको एल्केन दे रखा है, साथ में ब्रोमीन। बेटा आपको यहाँ पर गर्म करना दिया है, क्या दिया बेटा आपको, गर्म करना। आपने अच्छे से हीट किया है, तो बेटा अगर हाई टेम्परेचर पे अगर आपने गर्म किया तो भी फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल। और आंसर क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पर भी, CH3 CH2। बोले सर फ्री रेडिकल कौन सा बनाऊं, यहाँ पर बनाऊं सर या फिर यहाँ पे बनाऊं, कौन सा बनाऊं बच्चे।
तो बेटा जब भी फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकेटाइन की बात आती है बेटा हमेशा अंदर वाला बना, हमेशा अंदर वाला। सर क्यों? बेटा ध्यान से देख, क्योंकि बच्चे अंदर वाला रहेगा तो बेटा क्या रहेगा, वो 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा। ठीक है सर, बेटा 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है उसमें क्या होगा, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, प्रेरक प्रभाव या फिर अतिसंगम प्रभाव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से बेटा आप हमेशा कौन सा सेलेक्ट करेंगे, अंदर वाला। तो बेटा यहाँ पर क्या कर लेंगे सर, अंदर वाला ले लिया और बाहर बेटा CH3 पड़ा रहेगा। इस फ्री रेडिकल बेटा एक जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ये वाला बेटा क्या बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर मैं बोलता हूँ बेटा बाहर वाला, ऐसा ले लिया अगर आपने CH3 CH2 यहाँ पर ले लिया बच्चे, CH2 और यहाँ पर जोड़ा है, ये वाला बेटा आपका बनेगा माइनर, कम बनेगा, क्योंकि मैंने बताया ना बेटा अंदर वाला फ्री रेडिकल में प्लस आई ज्यादा होगा। 2 डिग्री बेटा ध्यान से देखिए, कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अंदर वाला लोगे तभी तो बनेगा ना बेटा। देखो ध्यान से, अरे ध्यान से देखो ना लायकों, देखो ये क्या बन रहा है, 2 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री। तो बच्चा कार्बोकेटाइन की बात आए या फिर फ्री डिग्री की बात आए, हमेशा कौन सा स्टेबल होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अंदर वाला लेंगे, अंदर वाला, अरे अंदर वाला कौन सा अंदर वाला बेटा, मार्कोनिकोव रूल जो रूल होता ना, वो भी इसी से बेटा रिलेटेड है, अभी आपको सिखाएंगे धीरे धीरे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, बोलो ठीक है सर। तो रिएक्टिविटी बेटा सबसे ज्यादा किसकी, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, समझ में आ रही है हर चीज? समझ में नहीं है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बात की जाती है कि जो एल्कीन है उसके साथ में आप HX लेंगे। ठीक है, एल्कीन के साथ में HX, यहाँ पर बेटा आपका मार्कोनिकोव रूल आता है। मार्कोनिकोव रूल बच्चा क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जब भी बेटा H+ होगा वो वहां पर ऐड होगा जहां पर ज्यादा H हो। H+ कहां पर जुड़ेगा, जहां पर H ज्यादा हो, उसको मार्कोनिकोव कहते हैं। और एंटी मार्कोनिकोव किसको कहते हैं बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल किसको कहते हैं कि H+ वहां जुड़ेगा जहां पर H क्या हो बेटा, H क्या हो, कम हो। तो सर ये कब लगेगा, ये कब लगेगा बेटा, अभी बता देंगे, चिंता मत कीजिए। पहले मार्कोनिकोव रूल को ध्यान में रखिए, मार्कोनिकोव रूल हमेशा लगेगा। सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट होता है ना HBr के साथ में, उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। ठीक है, ओके। तो बच्चा देख लें यहाँ पर HBr दे रखा है लेकिन पेरोक्साइड नहीं दे रखा बेटा, तो कंफ्यूज नहीं करना, सीधा सीधा मार्कोनिकोव रूल लगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर तो लगाने की जरूरत नहीं, दोनों कार्बन बराबर हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूटेगा। इधर मान लो बच्चा आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कर दी, ये माइनस और ये वाला प्लस। एक पे क्या कर देगा बेटा, CH2 पे H लगा दे, बॉन्ड पे CH2 और यहाँ पर बेटा क्या लगा दे, Br लगा दे। ठीक है, अच्छा इसके हिसाब से बेटा देखो गड़बड़ नहीं करनी है। मैंने ये देखो राइट वाला क्या बना बेटा, मैंने नेगेटिव ना तो इस पे H लगा दिया, दूसरे वाले पे Br लगा दिया। बट ये वाला बेटा क्या सम्मित है, सिमेट्रिकल, तो एक ही बात है। ठीक है, अगला देखो बेटा ये भी सम्मित है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में 2-2 कार्बन है। यहाँ पे मान लो बेटा इस बार आपने इधर शिफ्टिंग कर दी तो इधर नेगेटिव बन गया, इधर वाला पॉजिटिव बन गया है। H जो है बेटा कहाँ पे लगा देंगे, H जो बेटा हमेशा आपका प्लस बनता है, कहाँ पे लगाएंगे सर, नेगेटिव पे लगा देंगे। Br नेगेटिव बेटा किस पे लगा देंगे, प्लस पे लगा देंगे। हो गया आंसर, इतना आसान है कि सर CH3 बॉन्ड में CH, बॉन्ड CH, बॉन्ड में CH3 हो गया है। ठीक है, और ये जो CH इस पे आप क्या लगा देंगे, Br, और इस पे क्या लगा देंगे बच्चा, H लगा देंगे। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल थे बेटा किसके, सम्मित के, सिमेट्रिकल के। ठीक है, अगला एग्जाम बेटा क्या है, अनसिमेट्रिकल और असमित। यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है मार्कोनिकोव रूल की। ठीक है, कैसे बेटा, ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, HBr लगा दिया। ठीक है सर, H+ कहाँ जोड़ू, Br- कहाँ जोड़ू सर, इस पे जोड़ू H या फिर इस पे जोड़ू बेटा, H वहां पे जोड़ जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, H वहां पे जोड़ जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। बेटा H ज्यादा कहाँ पे जुड़ा है, CH2 में 2 हाइड्रोजन है और बीच वाला CH में 1 ही है। तो बेटा यहाँ पर जोड़, यहाँ पर नहीं जोड़ना है, तो क्या कर देंगे सर, CH3 का CH3, बॉन्ड CH, बॉन्ड में CH2, ऐसा हो गया है। तो मैंने कहा ना बेटा H कहाँ पे जोड़ेगा ज्यादा, जहाँ पर H ज्यादा है, और Br कहाँ पे जोड़ेगा मेरे बच्चे, अंदर वाले में। मैंने आपको पहले भी कॉमन सेंस दे रखा बेटा, फ्री रेडिकल हो, कार्बोकेटाइन हो, बेटा हैलाइड नेगेटिव पार्ट कहाँ जोड़ना है बेटा, अंदर में जोड़। क्यों सर, ऐसा क्यों बेटा, या तो फ्री रेडिकल बनेगा तेरा या फिर इसके जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो बेटा अंदर जब जोड़ेगा तो 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा, विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सर क्यों बेटा, समझ मेरी बात को, उसमें क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई बढ़ जाता है बेटा, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। कितनी बार बता दिया। ठीक है, डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा इसकी मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलो देख लेते हैं बचा, सबसे पहले H+ को यहाँ पर जोड़। बोलो सर ठीक है, H+ बेटा यहाँ पर तुमने जोड़ा है तो क्या होगा, बोलो सर H+ जो होगा या तो हमारा जुड़ेगा, तो मान लो सर कि एक तो ऐसा प्रोडक्ट बनता रहेगा सर, मान लो तुम्हारे कहने के हिसाब से मैंने एक तो जोड़ दिया, बाहर वाले पे H जोड़ दिया, एक मैंने अंदर पे जोड़ा। बेटा मैं पहले H को बाहर वाले पे जोड़ता हूँ, ठीक है, इस पे जोड़ता हूँ, तो बोलो सर कैसा बनता है, देखिए
CH3CH बॉन्ड में CH3 बन गया, ठीक है, और बाहर जोड़ दिया तो अंदर वाला बेटा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, है ना। इसी की मैं कर रहा था, अंदर पॉजिटिव बनाना बच्चा। और अगले की बात करता हूँ बेटा, तो मान लो CH3CH2 और CH बन गया बेटा आपका हिसाब से पॉजिटिव। अगर मैंने अंदर की तरफ जोड़ा बेटा, इसमें जोड़ा है तो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब बेटा खुद बता दे कौन सा स्टेबल है, बीच वाला क्या बाहर वाला? बेटा बीच वाले में देख प्लस आई दो लगे हैं, कार्बोकेटन पे चार्ज कम होगा, चार्ज कम तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज कम तो बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बच्चा, ठीक है। तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, तो बच्चा आपका प्रोडक्ट में क्या होगा, कौन सा कंज्यूम होगा, CH3 बॉन्ड में CH, CH3 ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है बेटा, ये 1 डिग्री है। इस पे जोड़ दीजिए बच्चा, क्या Br माइनस जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH बॉन्ड में CH3 बॉन्ड में आ गया है Br, 2 डिग्री बनी है, 3 डिग्री में तो बेटा 3 डिग्री बनाइए, ज्यादा स्टेबल बनाना है, ठीक है बच्चों। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बच्चा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर प्रोक्साइड इफेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चा, यहाँ पर प्रोक्साइड इफेक्ट दे रखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr दिखाता है, ध्यान रखना। प्रोक्साइड इफेक्ट बेटा कौन दिखाता है, सिर्फ HBr दिखाता है, इसी को क्या कहते हैं, खरास इफेक्ट भी कहते हैं। प्रोक्साइड इफेक्ट कौन दिखाता है, ओनली HBr दिखाता है। सर ऐसा क्यों बेटा, सिर्फ जो HBr होता है उसमें एक्सोथर्मिक पैटर्न बनता है जब यहाँ पर प्रोक्साइड लिया जाता है, बाकी में एक्सोथर्मिक नहीं बनता, इसलिए एक्सोथर्मिक सिर्फ HBr के साथ में होता है और प्रोक्साइड इफेक्ट शो करता है, ठीक है बच्चा, ठीक है। बाकी डिटेल में जाना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। वन शॉट तो बेटा वन शॉट के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। तो बेटा मुझे बता प्रोक्साइड इफेक्ट है, अब यहाँ पर बेटा क्या लगा देगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएगा। क्यों, प्रोक्साइड में उल्टा चलता है, हाइड्रोजन देखो, मार्कोनिकोव का मतलब क्या था, हाइड्रोजन वहां पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। एंटी का मतलब क्या बच्चे, हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन जोड़ दो किस पे, बीच वाले पे, और टर्मिनल हैलाइड बनेगा बच्चे, क्या बनेगा, टर्मिनल। देख ले बच्चे, CH3 CH पे जोड़ेगा H, बाहर बनेगा CH2, यहाँ बनेगा बेटा Br, ठीक है, टर्मिनल बोल, ठीक है। इसमें चेक कर बच्चा क्या बनेगा, ध्यान से देख, कौन सा बनाना, बस टर्मिनल बना दे, कौन सा, टर्मिनल। ये बेटा क्या प्रोक्साइड है, ये प्रोक्साइड बॉन्ड ऐसे ही होता है, प्रोक्साइड बॉन्ड किसी फॉर्म में दिया हो, H2O2 दिया हो या फिर R2O2 दिया हो, प्रोक्साइड इफेक्ट HBr ही दिखाएगा, बाकी कोई नहीं दिखाएगा बेटा, ठीक है ना। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे H कहाँ पे जोड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम हो, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। तो CH3 CH, CH3 बॉन्ड में CH, और ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, एक पे H लगा दे बच्चा और दूसरे पे CH2 और टर्मिनल हैलाइड बना देगा। 1 डिग्री बनना चाहिए, ज्यादा कोशिश ये करोगे, ठीक है, तो ठीक है सर। ध्यान से देख बच्चा, मैंने इस बार HCl लिया है, HCl में कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगाएगा, सीधा सीधा अंदर वाला स्टेबल बेटा। HBr में HBr विद प्रोक्साइड बाहर वाला, सिंपल HBr अंदर वाला, सिंपल HCl अंदर वाला, HCl विद प्रोक्साइड फिर भी अंदर वाला, क्योंकि HCl बेटा शो नहीं करता है प्रोक्साइड इफेक्ट, अंदर वाला। बोलो सर अंदर वाला क्या, देख मैं बताता हूँ, ये लिख लिया बच्चे, तो ने ये लिख लिया और ये लिख लिया, अंदर वाला क्लोरीन, अंदर वाला बेटा, अंदर वाला। यहाँ पर भी चेक कर बेटा, प्रोक्साइड ले लिया, फिर भी क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड में CH, CH3 अंदर वाला, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है बच्चा, पक्का डन है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो सर ठीक है। आगे बेटा सवाल है, सवाल देखिए क्या कहता है, द रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। बेटा HBr और प्रोक्साइड दिख जाए, क्या लगा दे, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा दे। इसका मतलब क्या होता है सर, हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे, जहां पर हाइड्रोजन कम हो। मार्कोनिकोव का मतलब क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन वहां जोड़ना जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो बच्चा देख लीजिए, देखो बना लेते हैं, प्रोपेन कैसा होता है, ऐसा होता है, ये आपका प्रोपेन हो गया, यहाँ पर HBr जोड़िए, और प्रेजेंस किसकी है बेटा, प्रोक्साइड H2O2 की है। हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन वहां जोड़ेगा जहां पर H क्या है, कम है। तो CH3 CH2 CH2 1 Br, मैंने कहा ना बेटा HBr विद प्रोक्साइड है तो बेटा टर्मिनल हैलाइड बना, R जो आपका हैलोजन है बेटा उसको बाहर लगा, बाहर 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 बाहर, ठीक है, बाहर लगा। लेकिन बच्चे अगर मान लो ऐसे है तेरे पास में, कैसा है, प्रोक्साइड नहीं है, सिंपल HBr है ना, तो क्या होगा, Br को अंदर लगा, 2 डिग्री 3 डिग्री बना। बोलो सर अगर HCl हो सिर्फ तो अंदर लगा, सर HCl विद प्रोक्साइड हो तो भी अंदर लगा। बेटा HCl प्रोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता, सिर्फ HBr ही शो करता है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, यहाँ पर की रिएक्शन विद NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड क्या करता है बच्चे, ये भी बेटा फ्री रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, फ्री रेडिकल बनाता है, मुक्त मूलक बनाता है।
बच्चा अगर मैं प्रोक्साइड इफेक्ट के अलावा अगर मैं तुमसे बात करूं कि फ्री रेडिकल है या कार्बोहाइड्रेट है, बेटा कहाँ पे जोड़ेगा हैलाइड? बीच में जोड़ बेटा, कहाँ पे जोड़ेगा? बीच में जोड़। प्रोक्साइड हो तभी बेटा बाहर लगाना है, ठीक है। जैसे इसकी बात करूं बच्चे ध्यान से देखिए ये वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बेटा एन ब्रोनो सक्सिनेट, यहाँ पर ब्रोमो का मतलब बी आर हैलाइड रहता है, ठीक है, बी आर रहता है। तो मुझे बच्चा बी आर कहाँ पे जोड़ना होगा? कहाँ पे जोड़ना होगा बेटा? ध्यान से देख ले, कहाँ पे जोड़ना होगा? इसमें CH2 बॉन्ड में CH, ठीक है। और यहाँ पर आगे बेटा आपके पास में CH3 आगे है। तो मुझे कहाँ पे जोड़ना चाहिए बेटा? यहाँ पर खेल सीन अलग है बेटा। यहाँ पर क्या देखना आपको? फ्री रेडिकल जब बनेगा बच्चा इस तरीके से, तो बेटा देख डबल सिंगल और फ्री रेडिकल के साथ में क्या बनेगा बेटा? रेजोनेंस हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर टर्मिनल वाला स्टेबल होगा। CH2 डबल बॉन्ड में CH, बॉन्ड में CH2 और यहाँ पर Br लगा दे क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बोलो सर ठीक है। अगला देख बेटा यहाँ पर भी क्या करेगा सर? चेक करो, ये वाला आपका डबल बॉन्ड है, इस कार्बन में फ्री रेडिकल बनेगा तो बेटा क्या होगा? रेजोनेंस से बेटा मैं प्रॉपर आपके पास में एक वीडियो बनाऊंगा अनुनाद पे कि पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, जो कि इसका एग्जाम्पल है रेजोनेंस। इसलिए बेटा यहाँ पर टर्मिनल बन रहा है, बट सिंपल में हमेशा अंदर वाला यूज करना होता है, ठीक है। रेजोनेंस ना हो तो अंदर वाला लेना है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो अंदर वाला नहीं बाहर वाला लेना है। देखो बेटा यहाँ पर बाहर वाला अपन लगा दिया है, पता बच्चे? देख डबल फिर सिंगल फिर यहाँ पर रेजोनेंस बन गया, ठीक है। तो बेटा बस आपको इतना सा करना है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे? Br से। पक्का बच्चा? तो सर ठीक है, डाउट तो बेटा मुझे मैसेज कीजिएगा। अब देख बच्चे यहाँ पर सीन क्या है कि सर एल्किन के साथ में अगर हमने हेलोजन लगा दिया तो क्या होगा? एल्किन के साथ तो बोला देख बेटा यहाँ पर क्या है? CCl4 आपने क्या लिया? सॉल्वेंट लिया है बेटा। यह नॉन पोलर होता है, कैसा होता है बच्चे? नॉन पोलर होगा, फ्री रेडिकल बनेगा बच्चे। क्या बनेगा बेटा? फ्री रेडिकल बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा, बस कुछ नहीं। एक मुक्त मूलक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर, ऐसे बॉन्ड तोड़ दे। और ये जो आपका X2 है इसमें भी देखो X एंड X, एक यहाँ पर तोड़ा, यहाँ पर तोड़ा, एक को बेटा इससे जोड़ दिए और एक बच्चा एक को दूसरे से जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। सर C बॉन्ड में C, सर एक को X इधर जोड़ दिया, एक X ऊपर जोड़ दिया। बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब क्या था बेटा? एक हेलोजन इधर से दूसरा इधर से साथ साथ में जाएंगे बेटा, स्टेरिक इंटरेस्ट हो जाएगा, त्रिम बाधा हो जाएगी। अच्छा तो यहाँ पर बेटा फटाफट से बना, क्या है आंसर इसका? देख ये Br2 है, ये CCl4 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो लगा दे बच्चे। CH3 का CH3 कैसे लिख दिया? ये CH फिर ये CH फिर ये वाला CH3 हो गया है। फ्री रेडिकल बेटा चेक कर फटाफट से, सर एक ये वाला फ्री रेडिकल एक यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जोड़ दे बेटा एक X, मतलब कि Br यहाँ पे जोड़ दे और एक यहाँ पर जोड़ दे बेटा Br, ठीक है। ऐसे बन गया आंसर। बोलो सर ठीक। बच्चा ये वाला एक जो होता है ये टेस्ट भी होता है, किसका? अनसैचुरेशन का होता है, असंतृप्त का बेटा टेस्ट। बोलो सर असंतृप्त का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी बेटा कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको आप क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त कहते हैं। लेकिन बेटा जैसे आपने ब्रोमीन ऐड किया तो डबल बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा? बोलो सर टूटा। ब्रोमीन ऐड किया तो ब्रोमीन टूटा कि नहीं टूटा? बोलो सर टूटा। बेटा ब्रोमीन टूटा, बच्चा ध्यान से देखिए, जो आपका ब्रोमीन होता है ना Br2 का जो कलर होता है, Br2 का कलर कैसा होता है बच्चे? रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। जैसे आपने बेटा इसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में मिक्स कर दिया तो बच्चे Br2 टूटेगा, Br2 टूटेगा तो बेटा क्या होगा? रेडिश ब्राउन कलर भी बेटा खराब हो जाएगा। रेडिश ब्राउन कलर क्या होगा बच्चा? डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बच्चों सपोज करो एक एल्केन है, उसमें आपने Br2 डाला, रेडिश ब्राउन कलर गायब नहीं हुआ, क्यों? सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन लिया, Br2 डाला, गायब हो जाएगा, क्यों? डबल बॉन्ड में फ्री रेडिकल बना वहां पर और वो जुड़ गया, गायब हो गया। तो पता चलेगा सर यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो बच्चा जब भी आपके यहाँ से Br2 डालने पर रेडिश ब्राउन कलर गायब होता है, इसका मतलब मान के चलिए बेटा वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे ही होंगे। बोले सर ठीक है, पक्का बच्चा? क्लियर सभी को? अब बेटा यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगली यहाँ पर रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद X2 एट अ हाई टेम्परेचर। बच्चा थोड़ा गला पेन कर रहा है, ठीक है, बट इट्स ओके। देखिए बेटा रिएक्शन विद X2 एट हाई टेम्परेचर, बेटा जब भी ज्यादा तापमान हो, हाई टेम्परेचर हो, फ्री रेडिकल बनाइए। और बेटा यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल और यहाँ पर है, अगर बच्चा मैं यहाँ पर ऐसा फ्री रेडिकल बनाता हूँ CH2 और यहाँ पर ऐसा ये वाला बनाया मैंने फ्री रेडिकल, और आपसे भी जानते बेटा Cl2 को भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, Cl बॉन्ड में Cl, यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा? फ्री रेडिकल बनेगा, है ना। उच्च तापमान पे क्या होता है बेटा? बंद अच्छे से टूट जाता है, यहाँ पे बन गया। बोलो सर ये बीच वाला क्यों नहीं बना?
बेटा बाहर वाला क्यों बनाया मैंने, क्योंकि बेटा देखो यहाँ से रेजोनेंस बन जाएगा, देखो ये फिर रेडिकल फिर सिंगल फिर डबल, यहाँ पर रेजोनेंस होता है बच्चे, ठीक है ना, रेजोनेंस हो जाता है। तो कर लेगा बेटा आंसर CH2 डबल बॉन्ड में CH, बॉन्ड में CH2 और यहाँ पर बेटा आपका Cl और साथ में बेटा आपका क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा सर, बेटा ये वाला जो ऐसे तोड़ दे, Br2 को बेटा कैसे तोड़ेगा, एक Br2 कैसे तोड़े बेटा, एक Br ऐसे और एक Br ऐसे तोड़ दे बेटा, और यहाँ पे जोड़ दे सीधा सीधा सर, ऐसे ऐसे, यहाँ पे Br और यहाँ पर Br। रेडिश ब्राउन कलर बेटा गायब हो जाना है, रेडिश ब्राउन बेटा कलर गायब हो जाना है। अगला देख बच्चे, एल्काइन लिया बेटा फिर से गायब, ये देखो सर यहाँ पर ये फ्री रेडिकल ऐसे और ऐसे टूटेगा, और यहाँ पर ये जो आपका Br2 है सर ये भी टूट जाएगा। कैसे देखो बच्चे, Br बॉन्ड में Br है, ये फ्री रेडिकल ऐसे टूटेगा, जोड़ दो बेटा सबको, इसको इससे जोड़ दो और दूसरे वाला बेटा दूसरे से जोड़ दो, क्या बन जाएगा देख, बोला सर CH डबल बॉन्ड CH, एक पे Br जोड़ा, इस पे बेटा Br जोड़ दिया है। फिर बच्चे फिर से Br2 ले ले, क्यों, अभी डबल बॉन्ड पड़ा है तो फिर से काम हो सकता है। फिर से डबल बॉन्ड तोड़ दे बच्चा, ये यहाँ पर क्या करता है, डबल बॉन्ड को फ्री रेडिकल तोड़ा, यहाँ पर बच्चा क्या होगा, Br बॉन्ड में Br होगा, फ्री रेडिकल तोड़ा, ऐसे ऐसे अलग अलग जोड़ दे बच्चा, हो गया आंसर। CH बॉन्ड में CH, एक Br जोड़ा ही था, एक Br और जोड़ दे बच्चे, एक Br जोड़ा ही था, एक Br और जोड़, ऐसा आंसर आ जाएगा। पक्का बच्चा कर लेगा, बोलो सर ठीक है। फटाफट से बेटा इनके आंसर करके बता, फटाफट से बेटा ध्यान से देख बच्चा। अच्छा अगला, रिएक्शन विद HX, बेटा HX में क्या होगा, H प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, ये प्लस ये माइनस, तो बेटा यहाँ पर मान लो शिफ्टिंग, एक माइनस बन गया एक प्लस बन गया है, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़िए। ठीक है, एक पे जोड़ दे बच्चा, क्या जोड़ देगा, इस पे H जोड़ दे, इस पे Cl जोड़ दे, आसान है पक्का, और सर ठीक है। बेटा एक काम कर, यहाँ पर कि एक और लगा दिया HCl, एक HCl और अगर अपन लगाते हैं बच्चा, मान लो HCl एक अपन एक और लगा दिया है, तो क्या होगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। अब बच्चा मुझे बता, डबल बॉन्ड है तो फिर से जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ेगा, H प्लस कहाँ जुड़ेगा बेटा, किस पे जुड़ेगा। अब देखें यहाँ पर इसको मैं अगर लिखूँ कैसा बन गया, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड में Cl बन गया है, कहाँ पे जुड़ेगा बेटा, हमेशा बता सर अंदर वाला बनाना है। मार्कोनिकोव क्या कहता है, अंदर वाला बना, तो अंदर वाले में क्या जुड़ना चाहिए बेटा, नेगेटिव जुड़ना चाहिए, अंदर वाला पॉजिटिव बनना चाहिए। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां पे जोड़ जहां पर हाइड्रोजन चाहता है। ये बेटा आपका जेम वाला बन गया, जेम डाइहाइड बन गया। इसकी बात करते हैं बच्चे, ये वाला बच्चे ध्यान से दे, इसमें कंफ्यूजन है कि सर एक CH3 और बड़ा है, सममित है, एनसिमेट्रिकल है, तो H प्लस और Br माइनस बनेगा। यहाँ पर बच्चे मुझे बता दें कि वाला इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, ये शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, ये नेगेटिव बन गया, ये वाला प्लस बन गया है, इसको H से जोड़ दे बेटा, इसको इससे जोड़ दे। मैंने कहा ना बेटा अंदर वाला Br जोड़, अंदर भी जोड़, अंदर देख ले, इसका भी आंसर वही आएगा, CH3 बॉन्ड में CH डबल बॉन्ड CH, इस पे H जोड़ा, इस पे Br जोड़ दे। ठीक है, अगर वाले बच्चे तो ने एक और ले लिया HBr, ऐसे और ले लिया HBr, सर यहाँ पे क्या करूँ, बचा देगा H प्लस है, एक Br माइनस है, बोलो ठीक है सर। बेटा लगा मार्कोनिकोव वाला और दिमाग, सर क्या लगाऊं इसमें, बचा देगा H प्लस कहाँ पे जोड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा तो बेटा H कहाँ पे जोड़ देगा, CH3 बॉन्ड में C, और यहाँ पर होगा बेटा आपका CH3 हो गया है, यहाँ पर बेटा Br हो गया, यहाँ पर बेटा Br हो गया है, ये भी बेटा क्या बन गया आपके पास में, जेम बन गया बच्चा, जेम बन चुका है। ठीक है बच्चा, क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं बच्चे, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, विस्थापन प्रतिस्थापन होता है बेटा, इसको बोलते हैं फिंकल एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। फिंकल एक्सचेंज में क्या यूज करते हैं, Na यूज करते हैं ड्राई एसीटोन में। ठीक है, बस कुछ नहीं बेटा, I को X से रिप्लेस कर दे, बोले सर ठीक है इतना ही, ये लोग बेटा RI बन गया। सर यहाँ पर ये I को बेटा इससे रिप्लेस कर दे, CH3 CH2 Br की जगह बेटा I लगा दे, बस इतना ही सर। हाँ, इसमें बेटा Cl की जगह I लगा दे, CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट लिख दे। बाकी सर बाकी क्या लिखूँ, बच्चा देख क्या किया तूने, है ना, यहाँ पर देख बेटा इसको लिख दिया NaX लिख दे, यहाँ पर क्या लिख देगा बच्चे, NaBr लिख देगा, यहाँ पर क्या लिख दे सर, NaCl। ठीक है, इसको बोलते हैं फिंकल एक्सचेंज रिएक्शन, जिससे आप सोडियम आयोडाइड प्लस में क्या लेते हैं बेटा, ड्राई एसीटोन लेते हैं। और ड्राई एसीटोन इसलिए लिया जाता है बच्चों, क्योंकि जो सोडियम आयोडाइड होता है वो उसमें
सॉल्युबल नहीं होता, विलेयशील नहीं होता बेटा, रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक होती है बच्चे रिएक्शन कौन सी, स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, जिसमें आप फ्लोराइड्स लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, धातु फ्लोराइड लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, धातु फ्लोराइड। बस इसमें भी कुछ नहीं बेटा, एक्स इज एफ लगा दें, एक्स इज एफ लगा दें, बस हो गया। बोले सर इतना ही, बस इतना आसान है, इतना आसान कर लेगा बच्चा, बोलो सर कर लेंगे। अगला देख ले बेटा फिर फटाफट से, अगर कर लेगा तो बेटा यहाँ पर आपके पास में क्या, फ्रॉम एरीन, एरीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन वाला रहता है, ठीक है। बोलो सी बेटा यहाँ पर तूने Cl2 लिया है, अब Cl2 को देख बच्चे मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, ये Cl ऐसे लिया, ये Cl बॉन्ड Cl लिया। बोलो सर ठीक है, आगे क्या बच्चा, ये जो आपका Fe है, Fe बेटा आयरन है। हाँ सर हमें भी पता आयरन, आप क्या बता रहे हो बेटा, जो आयरन है बेसिकली वो क्या डी ब्लॉक का होता है, उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त कक्षक, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। ये बेटा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है बेटा, तो इसको क्या बोलेगा, तो लेविस एसिड कहेगा बेटा, क्या कहेगा, लेविस एसिड कहेगा, लुईस अम्ल कहेगा। तो बच्चा लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, लुईस क्षार क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। लुईस अम्ल का एग्जांपल ये हो गया, लुईस क्षार का अगर मैं बोलूँ तो अमोनिया एन पे लोन पे होता है, देना चाहेगा बेटा। ये Fe क्या करना चाहेगा, यहाँ से Cl माइनस ले लेगा और यहाँ पर ये Cl प्लस छोड़ेगा, ये जाकर इस पर अटैक करेगा H प्लस को भगाएगा, खुद जाके जुड़ जाएगा। इतना सिंपल सा शॉर्टकट में आपको याद रखना बेटा, यहाँ पे इस तरीके से ये बेंजीन, यहाँ का H हटाया और खुद जाके जुड़ गया Cl प्लस। तो बेटा ध्यान से देख, इलेक्ट्रोफाइल बना, Cl प्लस बना, फिर उसका एडिशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन, फिर बेटा वहां पर क्या हुआ, वहां पे H गया, H गायब हो गया तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो रिएक्शन करना सीख ले बेटा। ये वाला क्या करेगा बेटा, यहाँ से एक Cl माइनस ले लेगा, Cl प्लस छोड़ेगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ के H को गायब करेगा, खुद जाके जुड़ जाएगा, ऐसा CH3 का CH3 और यहाँ पर जुड़ गया बेटा आपका Cl। एक बेटा ऑर्थो बन जाएगा, एक पैरा बन जाएगा, पैरा, एक ही वाला ऑर्थो और एक बन जाएगा बेटा पैरा वाला बन जाएगा। पैरा वाले मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। सर क्यों, स्टेरिक इंटेंस नहीं होता, CH3 देखो क्लोरीन दूर दूर है, ये बेटा मेजर बनता है, ठीक है। अच्छा सर अगर मैंने क्लोरीन और साथ में H9 ले लिया बेटा, क्लोरीन का तो काम ही क्या होता है, फ्री रेडिकल बनाना, नहीं सॉरी बेटा, जो H9 का काम किया था बच्चे, फ्री रेडिकल बनाना। क्या बनाना होता है बेटा, फ्री रेडिकल बनाना, मुक्त मूलक। और फ्री रेडिकल लगाना बेटा, दिमाग लगाना है कि सर फ्री रेडिकल बनाना, तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देख, CH3 में क्या बनना बेटा, मैंने कहा बेटा CH बॉन्ड टूटेगा फ्री रेडिकल से। सर क्यों बेटा, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चा, सोच के देखना, रेजोनेंस होगा ना ऐसे, ये देख CH2 बॉन्ड H है, ये ऐसे से टूटेगा तो इसमें देख बेटा फ्री रेडिकल सिंगल, यहाँ पे डबल रेजोनेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, ऐसे ऐसे CH2 बॉन्ड में Cl। तो बेटा वेरी मच इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान में रखिएगा हर चीज़ को, ठीक है। अच्छा बेटा सवाल देखिए फटाफट से, सवाल क्या कहता है अगला, कि सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होगा, बेंजीन हो गया है, उस पर क्लोरीन लगा दे बेटा, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो बेटा अभी अपन ने देखा है क्या, बेंजीन क्लोरीन और साथ में FeCl3, यहाँ पर एक Cl प्लस, यहाँ पे Cl माइनस खा जाएगा, प्लस लग जाएगा, अटैक हो जाएगा, सीधा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, हेलो एरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, हेलोरिन कहते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है सर। अगला सवाल देख बेटा अगली रिएक्शन क्या बेटा, कि बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा। इसके लिए बेटा आपको चाहिए NaNO2 प्लस में HCl चाहिए, ठीक है। बोलो सर कैसे बच्चा, यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे सॉल्ट बनता है, डिटेल में बेटा बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। N2 प्लस में Cl बन जाता है, N2 प्लस का रहता है, Cl माइनस का रहता है, इसको कहते हैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है सर। बेटा टेम्परेचर बहुत कम लेना पड़ता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ता है। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देख ले फटाफट से, ये आपका ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया है, इसकी बेटा अगर रिएक्शन के लिए Cl2 के साथ में, तो बेटा Cl जाकर यहाँ पर क्या होगा, गायब हो जाएगा, N2 हट जाएगा, Cl माइनस बैठ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, Cl बैठ जाएगा, ऐसा Cl बैठ गया, ठीक है। Cu2Br ले लिया तो बेटा Br जुड़ जाएगा N2 Cl की जगह। K ले लिया तो क्या होगा बच्चे, बोलो K ले तो सर K बैठ जाएगा, K ले तो बेटा क्या होगा, I बैठ जाएगा सर, सिंपल सी बात है ऐसे। और सर HbF4 ले तो बेटा F बैठ जाएगा ऐसे। इतना आसान है प्यारे बच्चे, इतना आसान है, बोलो सर ठीक है, इतना आसान, अच्छी बात।
अब बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि एक जगह देखा अपने ऊपर क्या यूज किया है, CO2 Cl2 किया है, यहाँ पर ऊपर क्या है यूज किया अपने CO2 Br2 किया है, बट नीचे देख बच्चे कॉपर और यहाँ पर HCl लिया कॉपर पाउडर, और यहाँ पर बेटा अपने नीचे लिया कॉपर पाउडर प्लस में HBr लिया। बेटा इनके अलग अलग नाम होते हैं, ध्यान से देख बेटा कि गाटरमान रिएक्शन आप कब कहेंगे, जब आपने कॉपर पाउडर और HBr लिया है तो आप गाटरमान रिएक्शन कहेंगे। जब आपने बेटा कॉपर पाउडर या फिर HCl लिया है क्या कहोगे, गाटरमान कहेंगे। सर सैंडवेयर कब कहेंगे बच्चे, जब आपने क्या लिया हो, CO2 Cl2 लिया है और Cl2 Br2 लिया है तो आप क्या कहेंगे, उसको सैंडवेयर कहेंगे। नाम याद रख लेंगे बेटा, बोलो सर पक्का याद रख लेंगे, शाबाश बच्चे शाबाश। बच्चे बनाने की विधि की लास्ट आखिरी अभी की यही वाली है कि फ्रॉम सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं बेटा हुंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको अपन, हुंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, हुंस-डीकर बोलते हैं बच्चा, हुंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बेटा नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। सर इसमें क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट बेटा AgRCOOH था, ऐसा था। इस H प्लस को हटा के, इस H प्लस को यहाँ से हटा के क्या लगा बच्चे, Ag लगा दे, इसको सॉल्ट कर देंगे। बोलो सर ठीक है। बच्चा जैसे आपने यहाँ पर ये वाला लिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, बोलो सर ठीक है। सर इसमें क्या होगा बेटा, एक इसमें से क्या होगी, CO2 गायब हो जाएगी, CO2 गायब, CO2 गायब और CO2 गायब। बोलो फिर सर बेटा इस R को जोड़ देगा Br से, R को जोड़ देगा Br से, R को जोड़ देगा बेटा Cl से। बोलो सर इतना आसान है ये, बिल्कुल। R बॉन्ड में Br प्लस में CO2 गैस निकल गई, प्लस में बेटा Ag बन जाएगी किसके साथ में, Br के साथ में। एक Ag Br के साथ में, एक Br बेटा R के साथ में, एक Br R के साथ में, एक Br बेटा R के साथ में, एक Br Ag के साथ में, एक Cl R के साथ में, एक Cl Ag के साथ में। कर लेगा आसानी से। CH3 बॉन्ड में बेटा Br बन गया है, प्लस में CO2 गैस निकल गई है। अनस्टेबल रहती है बेटा CO2 गैस यहाँ पे, ठीक है। AgBr बन गया, यहाँ पे चेक करो तो बेटा क्या आएगा, CH3 CH2 Cl बन गया है, प्लस में CO2 गैस निकल गई, प्लस में AgCl बन गया है। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी कहानी, पक्का डन है। तो थैंक यू सो मच बेटा, अगला वीडियो भी आपके लिए जल्दी से अपलोड कर दे देंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। बेटा सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट अगर कंटेंट चाहिए, बहुत ही अच्छे से बेटा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो बच्चों आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए बेटा। सही बच्चे बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे, स्टडी विद आसिफ सर। एंड बेटा मेरा चैनल का नाम है, चैनल का नाम बता दिया बच्चों। टेलीग्राम का जो बेटा लिंक है वो क्या है, t.me/chemistry/asif sir है, ज्वाइन कर ले बेटा। बहुत बेटा अभी तो मैंने स्टार्ट की चीज़ें, देखिए आगे आगे देखिए आपको कितना मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।